तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है द ब्लडी मैन की नई स्टोरी में। आज की स्टोरी है रूम नंबर 5 का काला सच। जी हाँ दोस्तों, ये बात है आज से कई साल पहले की, जब मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान एक हॉस्टल में रहता था। यह हॉस्टल शहर के पुराने हिस्से में था और इसकी बनावट कुछ अजीब सी थी, खासकर रूम नंबर 5। यह कमरा हमेशा खाली रहता था और हॉस्टल के वार्डन ने सख्ती से हिदायत भी दी थी कि कोई भी उस कमरे के आसपास भी नजर ना आए। नए आए छात्रों को इस रहस्य से दूर रहने को कहा जाता था, लेकिन हम दोस्तों में से एक अमित बहुत ही जिद्दी था। वो भूत प्रेत की बातों पर हंसता था और कहता था कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक रात उसने हिम्मत करके उस कमरे का ताला खोलने का फैसला किया। हमने उसे बहुत रोका पर वह नहीं माना। आधी रात को जब सब सो गए तो अमित ने चोरी से वार्डन के दफ्तर से चाबी चुराई और चुपके से रूम नंबर 5 का ताला खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर से एक अजीब सी घुटन भरी हवा का झोंका बाहर आया। कमरे में धूल और मकड़ी के जाले थे, लेकिन दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से खरोंच कर कुछ लिखा हो। अमित कमरे के अंदर चला गया। हम दरवाजे से बाहर खड़े थे, डर के मारे हमारी सांसें अटकी हुई थी। तभी अमित की चीख सुनाई दी। हम घबरा गए और दरवाजे के पास दौड़े। अमित ने हमें दरवाजे से बाहर से खींचते हुए कहा, कुछ है अंदर, भागो यहाँ से, कुछ है अंदर, भागो भागो। उसकी आंखों में दहशत साफ दिख रही थी। हमने उसे वापस कमरे में खींचा। रात भर वो कांपता रहा और बड़बड़ाता रहा, उसने मुझे देख लिया, उसने मुझे देख लिया। अगले दिन अमित बीमार पड़ गया। उसका शरीर ठंडा था और वह लगातार बेसुध होकर कुछ ऐसी बातें कर रहा था जो समझ में नहीं आ रही थी। उसकी हालात बिगड़ती गई। तब हॉस्टल के सबसे बूढ़े नौकर ने हमें रूम नंबर 5 का काला सच बताया। उसने बताया कि कई साल पहले एक छात्र ने उसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई और वो कमरे में आने वाले हर नए व्यक्ति पर हमला करती थी। वह उस व्यक्ति के दिमाग पर कब्जा कर लेती है और उसे धीरे धीरे मानसिक रूप से बीमार कर देती थी, जब तक कि वह खुद भी उसी कमरे में आत्महत्या ना कर ले। ये बातें सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम सब ने मिलकर अमित को हॉस्टल से बाहर ले जाने का फैसला किया। जैसे ही हम सब उसे बाहर ले जा रहे थे, अमित अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा एकदम भयानक तरीके लग रहा था। आंखें हल्का हल्का जैसे बाहर निकल रही हों, ऐसा कुछ दृश्य सामने आ रहा था। अमित बहुत भयानक डरावनी हंसी हंस रहा था। उसने हमारा हाथ छुड़ाया और तेजी से रूम नंबर 5 की तरफ भागा। हम उसे रोकने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह हमारे हाथ नहीं आया। वह रूम नंबर 5 में घुस गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। हम चिल्लाते रहे पर कोई जवाब नहीं आया। जब वार्डन और पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर सिर्फ अमित का खाली शरीर मिला था। उसकी आत्मा जा चुकी थी। आज भी हॉस्टल का रूम नंबर 5 बंद है दोस्तों, और कहते हैं कि कभी कभी रात के सन्नाटे में उस कमरे से अमित और उस लड़के की हंसी और डरावनी सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे उस कमरे के काले सच का हिस्सा बन गया हो। तो दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारे इस द ब्लडी मैन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर शाम 7:30 बजे हम यहाँ पर मिलते हैं एक नए डर के साथ।